हेलो हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स एंड मेरे साथियों। मैं आयुष स्वागत करता हूँ आप सभी का वंदे इंडिया पे। जैसा कि हम आप जानते हैं, हम लास्ट लेक्चर में सोशल ऑडिटिंग की बात कर रहे थे। तो हमने उसमें जाना था कि क्या सोशल ऑडिट होती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या उससे फ्रेमवर्क एसोसिएट है, क्या उसका प्रोसेस होता है। देखो, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट में कह रहे थे कि क्या क्या फ्रेमवर्क होता है। देखो, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा रिवीजन था। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे थे क्या क्या फ्रेमवर्क होता है उसका। देखो, यहाँ पे हमने बात की थी कि ऑडिट ऑफिस के रूल्स आए थे 2011 में। रूल 4, इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट यूनिट बनती है। कौन बनाता है इसको? इसको बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। एक तो यहाँ पे ये जानकारी देनी थी मुझे। क्या करते हैं उससे? सोशल ऑडिट करते हैं एमजी नरेगा का और बाकी स्कीम्स का। बेसिकली ये एमजी नरेगा एक्ट से आई थी, तो प्राइमरी उसकी थी, लेकिन अब और भी उसके लिए आ गई है। तो देखो, आज हम जानने वाले हैं क्या? सोशल जस्टिस असेंबली की। देखो, सोशल जस्टिस जो असेंबली होती है वो बनती है दो लेवल। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक बनती है स्टेट लेवल पे। अब देखो हो क्या रहा है। हमने जाना था कि SAU जो सोशल ऑडिट यूनिट है क्या है? जो एक सोशल ऑडिट यूनिट है। इसने क्या किया? सोशल ऑडिट किया किसी एक स्कीम का। सोशल ऑडिट किया किसी भी एक स्कीम का किसी एक डिस्ट्रिक्ट में। सपोज करो MG नरेगा का इसने एक सोशल ऑडिट किया। सोशल ऑडिट करने के बाद हमने प्रोसेस में जाना था कि लास्ट में बनती है वैलिडेटेड रिपोर्ट। मीटिंग होने के बाद जब वैलिडेशन की मीटिंग होती है तो एक वैलिडेटेड रिपोर्ट बनती है। अब वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी? वो रिपोर्ट जाएगी सोशल जस्टिस असेंबली। यानी कि वो आपकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल सोशल जस्टिस असेंबली। अब सोशल जस्टिस असेंबली क्या करेगी? सोशल जस्टिस असेंबली देखेगी। ये बेसिकली कंडक्ट होती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सोशल ऑडिट, यानी कि इसके बाद इसको हम कंडक्ट कराएंगे किस पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब इसको क्या देखना है? इसके सामने रखी जाएगी वैलिडेटेड रिपोर्ट। हमने डिस्ट्रिक्ट के सामने क्या रख दिया? वैलिडेटेड रिपोर्ट हमने रख दी। चलो भाई, रख दी। क्या रख दी भाई? वैलिडेटेड रिपोर्ट आ गई इनके सामने। अब ये वैलिडेटेड रिपोर्ट को चेक करेंगे कि कहीं उसमें कोई इशू तो नहीं है। वैलिडेटेड रिपोर्ट को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे। चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे? तो उस वहां पे प्रेजेंस होगी किसकी? प्रेजेंस किसकी होगी? कंसर्न डिपार्टमेंट्स की। कंसर्न डिपार्टमेंट्स की, जिस डिपार्टमेंट की वो स्कीम है। अगर सोशल जस्टिस की स्कीम है, या PM आवास योजना है, या फिर फूड कॉरपोरेशन से रिलेटेड NFSA एक्ट है, उन डिपार्टमेंट्स के कंसर्न ऑफिशियल्स होंगे, यानी कि उनकी प्रेजेंस होगी आपके पास। और वो क्या करेंगे? अब उनको जवाब देना है, वो देंगे आंसर्स। आंसर्स दे देंगे टू द फाइंडिंग्स ऑफ रिपोर्ट। जो रिपोर्ट बनी है अब वो उसके आंसर्स देंगे। किसको दे रहे हैं? सोशल जस्टिस असेंबली को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? सोशल जस्टिस असेंबली को दे रहे हैं। तो सोशल जस्टिस असेंबली क्या हुआ? अगर हम यहाँ से बात करें तो सोशल जस्टिस असेंबली क्या बनती है? सोशल जस्टिस असेंबली एक तरीके का पैनल जो क्या कर रहा है? जो एग्जामिन कर रहा है। जो क्या कर रहा है? एग्जामिन कर रहा है किसको? न्यूज को, जो रिपोर्ट में आए, एविडेंस को, एविडेंसेस को। उसकी मदद से क्या ले पाएंगे? हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। डिसीजन एंड एक्शन हम ले पाएंगे। ठीक है। अब देखो भाई, इसमें कुछ मेंबर होंगे, तो इस पैनल के मेंबर्स कौन कौन होंगे? सबसे पहले आते हैं आपके लिए DM। ये क्या होंगे? इसको चेयरपर्सन हो गए। DM होंगे। कौन होंगे? DM साहब, यानी कि कलेक्टर। 4 कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट के सोशल वेलफेयर ऑफिसर होंगे, यानी कि वो डिपार्टमेंट होगा या ऑफिसर होगा। ऑफिसर ही लिख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर होंगे, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम की सफलता के लिए एजुकेशन भी जरूरी है, और वो सोशल वेलफेयर के लिए है तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी जरूरी है। एक चेयरपर्सन होंगे, मतलब एक कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी, उसके आपके पास यहाँ पे चेयरपर्सन भी होंगे, स्टैंडिंग कमेटी।
अब ये बनती कहाँ है? ये बनती है पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में बनती है सोशल वेलफेयर के लिए। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में ये बनती है किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। तो जो ये सोशल वेलफेयर की स्टैंडिंग कमेटी है, इसके चेयरपर्सन होंगे। और अगर कोई और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, अगर क्या है, कोई और डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, तो उसके ऑफिशियल्स भी होंगे, अदर कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, ये भी होंगे। सिविल सोसाइटी के लोग होंगे जो उस स्कीम से जुड़े हुए हैं, एनजीओस जो इस पर काम कर रहे हैं। तो ये सब लोगों की पैनल एक बनाई जाती है। अब ये पैनल क्या करता है? ये पैनल बैठ गई, इस पैनल को क्या करना है? इस पैनल को जो रिपोर्ट है वो उसको एनालाइज कर, क्या करेगी? वो उसको एनालाइज करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अभी हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। चलो भाई, चर्चा कंटिन्यू। मुझे लगता है आप सभी को समझ तो आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखो क्या होता है। ये लोग तो हो गए, ये तो आते ही आते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है, वो भी इनवाइट हो सकते हैं। यानी कि कौन? एमएलए हो सकते हैं, आपके एमएलसीज भी हो सकते हैं। तो एमएलसी भी होता है, इलेक्टेड तो नहीं होगा। एक सेकेंड, एमएलसी हटा देते हैं, एमएलए हो सकते हैं, एमपीज, और कौन? और कौन होंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? सोचो, सोचो। प्रधान, ग्राम से जो आते हैं, विलेज से प्रधान आते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है? देखो, अब इसको ऐसे समझते हैं हम। एसएयू बना था, एसएयू को अपनी रिपोर्ट भेजनी होती है सोशल जस्टिस असेंबली। भाई ये एसएयू है, इसने अपनी रिपोर्ट भेजी। अब रिपोर्ट भेजी किसको? असेंबली को, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी है। ये क्या करेगी अब? इसने डिस्कस किया पैनल बना के, तो जो पैनल में डिसीजंस लिए गए हैं, पैनल्स में कुछ डिसीजन आए होंगे, डिसीजंस टेकन हुआ असेंबली के दौरान। वो डिसीजंस जो ये एसएयू बनी थी, वो अब आगे फॉरवर्ड करेगी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। ये काम 3 डेज में होता है, विद इन 3 डेज। कितने दिनों में? 3 दिनों में ये काम हो जाना। अब भाई इससे क्या हुआ? चलो भाई, ये काम हमने भेज दिया उनको, हमने भेज दिया कि ये प्रोसीडिंग्स है डिसीजंस पे जो लिए गए हैं। चलो भाई, अब वो लोग क्या करेंगे? जो ये डिपार्टमेंट है, ये एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएंगे। एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएंगे कि भैया हमने ये एक्शन लिया है आपकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर। ये किसको भेजेंगे? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। कौन भेज रहा है? ये डिपार्टमेंट जो कंसर्न थे उस स्कीम से रिलेटेड, उन्होंने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट जाएगी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एंड सोशल ऑडिट यूनिट को। कितने दिनों में जानी चाहिए? 3 दिन में। ये हुआ था, 15 डेज का टाइम दिया कि भैया 15 डेज में बनाओ, भेज दो। चलो भाई, बन गई। अब जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, वो अपलोड भी होनी है। इट इज टू बी अपलोडेड ऑन व्हाट? जो MIS होगा, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, यानी कि एक पोर्टल होगा। किसका? डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस असेंबली का। उस पे अपलोड होनी चाहिए पब्लिक डोमेन विद इन 30 डेज। तो बेसिकली जैसा आप जानते हैं, जो हमारा संविधान है वो चेक्स एंड बैलेंसेस पे वो चलता है। हर वर्ग की स्क्रूटनी होती है अलग अलग लेवल्स पे। तो ऐसे ही इसकी है। पहले क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी, उसका इम्प्लीमेंट हुआ। अब जब उसका इम्प्लीमेंट हुआ तो उसको चेक करना है क्या वो पहुंची, तो सोशल ऑडिट यूनिट आई। सोशल ऑडिट यूनिट बनाई गई, वो चेक करेगी क्या ये सही तरीके से पहुंची, सही लोगों तक पहुंची, क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर हुआ है तो कम क्यों हुआ है। चलो भैया, अब जब इसने रिपोर्ट बनाई तो इसकी रिपोर्ट जांच करने के लिए क्या बनाई गई?
SJA बनाया गया, सोशल जस्टिस असेंबली, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब ये इसको चेक कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हो गई। अब इससे क्या होगा, इसमें एक पैनल बना, पैनल में DM है, अदर कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, सोशल ऑडिट यूनिट के मेंबर्स भी हैं, आपके NGOs हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, ताकि ट्रांसपेरेंट रहे। तो यहाँ से क्या आ रही है भैया, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, एंड चेक्स आ रहा है। तो अगर चेक्स आ रहा है तो अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, वरना NGOs तो एक्शन लेते हैं, कोर्ट में केस कर देंगे कि भैया ATR भी बनाया जा रहा है, एक्शन टेकन रिपोर्ट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तो यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी आ रही है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है, जवाबदेही आ रही है, रेस्पॉन्सिवनेस भी आ रही है, रेस्पॉन्सिवनेस। और जब उनको पता है कि उनके ऊपर जांच हो सकती है, तो वो गलत इंप्लीमेंट क्यों करेंगे, यानी कि वो सही इंप्लीमेंट करेंगे। तो यानी ये इन लाइन है, चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है भैया, चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने बोला था कि सोशल जस्टिस जो असेंबली होती है वो 2 लेवल पे बनती है, तो डिस्ट्रिक्ट पे तो ये बन गई। अब उस स्टेट लेवल पे भी बनेगी एक, क्या बनेगी, स्टेट लेवल पे। अब क्या हुआ, अब उत्तर प्रदेश जिले में 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 है, हर एक का एक सोशल ऑडिट यूनिट है, हर एक की एक डिस्ट्रिक्ट की सोशल जस्टिस असेंबली है। अब भैया उसने भी तो रिपोर्ट बनाई, वो भी तो बायस हो सकती है, तो उसको चेक करने के लिए स्टेट लेवल पे बनाई गई सोशल जस्टिस असेंबली। तो देखो क्या हुआ, जब डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस असेंबली ने अपना वर्क पूरा कर लिया, उसके पास ATR की रिपोर्ट आ गई, उसने वो रिसीव कर ली, क्या कर ली, रिसीव कर ली। रिसीव करने के बाद 30 डेज में, 30 डेज के अंदर क्या बनती है, स्टेट लेवल पर एक सोशल जस्टिस असेंबली बनती है, सोशल जस्टिस असेंबली बनती है। ठीक है, 30 डेज पूरे हो जाने के बाद, क्योंकि उनको वो वर्क 30 डेज में करना था, जब उसने सारे काम कर लिए एक डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस असेंबली ने, तो उसके 30 डेज के बाद एक स्टेट लेवल पर सोशल जस्टिस असेंबली बनी। अब उसको क्या करना है, अब वो चेक करेगी प्रोसेस, क्या जो प्रोसेस फॉलो वो ठीक है, क्या उन्होंने कवरेज ठीक से की, कवरेज यानी कि क्या उन्होंने बेनिफिशियरी ठीक से लिए, इश्यूज फाइंड आउट हुए तो क्या वो ठीक हुए थे, और क्या उन पे एक्शन लिया, एक्शन टेकन का क्या स्टेटस है, लिया नहीं लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। अब उसको कौन चेयर है, तो उसको चेयर करते हैं सेक्रेटरी ऑफ व्हाट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। ये कौन होंगे, स्टेट लेवल असेंबली के चेयरपर्सन, कौन होंगे, चेयरपर्सन। अब इसमें भी अदर मेंबर्स होंगे, तो ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं हम प्रोसेस को, अकाउंटेबल कैसे, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है ये। अदर मेंबर्स कौन कौन होंगे, अदर मेंबर्स, अभी हमने जैसे ऊपर बात की थी, तो यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी कि CSO होगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे, हमारा स्टेट लेवल के ऑफिसर्स होंगे उस डिपार्टमेंट के, स्टेट लेवल ऑफिसर्स होंगे ऑफ व्हाट, कंसर्न डिपार्टमेंट। अब ये अदर मेंबर्स आए कहाँ से, क्या एलिजिबिलिटी यानी कि, तो एक नेशनल NRC, नेशनल रिसोर्स सेल है फॉर सोशल जस्टिस, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ उसके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। क्या है ये, नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, चलो भाई, ये बताती है अदर मेंबर्स ये। ठीक है, इसमें कुछ और भी आ सकता है कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, यानी कि जो सेंट्रल का डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके भी ऑफिसर्स इसके इनवाइट किए जा सकते हैं, कि भैया आप भी आओ, अटेंड करो इस असेंबली को, इनवाइट हो सकते हैं टू अटेंड असेंबली। बेसिकली ये चेक्स एंड बैलेंसेस का गेम चल रहा है, कि त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वरना सोशल जो ऑडिट है उसका मकसद फेल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, एक आपने, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, जान जाओगे।
एक होती है सोशल जस्टिस सेल। ये क्या है? ये बनाती है ऐसे सोशल ऑडिट यूनिट इसको बनाती है। ये वो सेल है जो एक्चुअल में सोशल ऑडिट ऑन ग्राउंड परफॉर्म करती है, यानी कि ये करती है परफॉर्मिंग एस ए सोशल ऑडिट ऑन ग्राउंड। अब इसमें कौन होगा? इसमें 5 to 15 क्या होंगे? सोशल ऑडिट के रिसोर्स पर्सन, रिसोर्स पर्सन होंगे। क्या होंगे? रिसोर्स पर्सन होंगे। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? इनकी भैया एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इनकी क्या देख लेते हैं अभी? एलिजिबिलिटी किसकी? सोशल ऑडिट के रिसोर्स पर्संस की, जो कितने होते हैं? 5 to 15। 15 आपके यूपी में मिल जाएंगे, मैक्सिमम है यूपी में होते हैं। तो इनका देखो, एक तो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें? ऐसे यू में सोशल ऑडिट यूनिट में कितने साल का? 2 to 3 years का मिनिमम। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? इन्होंने कहीं पे फैसिलिटेट करा हो सोशल ऑडिट यूनिट को अपार्ट फ्रॉम एमजी नरेगा, यानी कि ये टीम के पार्ट रहेगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए इनको, एक्सपीरियंस ऑफ फैसिलिटेटिंग सोशल ऑडिट एक्सेप्ट इन एमजी नरेगा, एमजी नरेगा को छोड़ के। इसके अलावा चलो भैया, जो टीम कोऑर्डिनेटर होंगे, अब इसमें एक कोऑर्डिनेटर भी तो बनाया जाएगा, टीम कोऑर्डिनेटर। उसके पास क्या होना चाहिए भाई? उसके पास 30 डे का 30 डेज का एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, यानी कि कोर्स किया उसने, 30 डे मिनिमम हो वो होना चाहिए। वो किस पे होना चाहिए सर्टिफिकेट कोर्स? सोशल अकाउंटेबिलिटी पे, सोशल अकाउंटेबिलिटी पे एंड सोशल ऑडिट पे। शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं इसको ऊपर करूं। सोशल जस्टिस सेल एसएयू ने बनाई है, जो कि सोशल ऑडिट को ऑन ग्राउंड करती है। उसमें 5 से 15 मेंबर हो सकते हैं। ये इनको हम बोलते हैं सोशल ऑडिट रिसोर्स पर्सन। उसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। एक टीम कोऑर्डिनेटर हमें चाहिए जिसका ये हो। दूसरी बात, इसमें अगर मैं बात करूं तो आपकी ये 50% उस टीम में वुमेन हो, जो हर कैटेगरी से हो, एस सी एस टी को भी रिप्रेजेंट करती हो, एस सी एस टी को भी रिप्रेजेंट वो करती हो। ठीक है, ये ओनली एस टी एस सी नहीं है, ये ऑल है, वुमेन ऑफ ऑल इंक्लूडिंग एस सी एस टी। ठीक है, उसमें आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नॉट इन 50%। यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, इंटर्न्स हो सकते हैं, आंगनवाड़ी के वर्कर्स हो सकते हैं जो आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, जो आपके उसमें सीएसओ के, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, एनजीओ के मेंबर्स हो सकते हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स हो सकते हैं, वॉलंटियर्स हो सकते हैं। तो भैया ये बात हुई किसकी? किसकी बात हुई? सोशल जस्टिस सेल की, जो ऑन ग्राउंड पे रियलिटी में सोशल ऑडिट परफॉर्म कर रही है, सोशल ऑडिट यूनिट इसको बना। उसमें 5 से 15 मेंबर आते हैं, 15 मेंबर यूपी में देखने को मिलते हैं, बिहार में भी देखने को मिलते हैं। सोशल ऑडिट की रिसोर्स पर्सन जो टीम है, उसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उनको, कि हाँ भाई वो फैसिलिटेट कर सकते हो सोशल ऑडिट को, वो एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। टीम को जो कोऑर्डिनेट करेगा, एक कोऑर्डिनेटर होता है, जाएंगे कोई प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें होता है, स्कूल जाते हो वहाँ पे एक सीआर बनता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। 30 डे का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी ऐसे ही नहीं आ रहा है, यानी कि मेरिट बेस पे हम ले रहे हैं, ताकि सोशल ऑडिट प्रॉपर हो सके, तभी बेनिफिट भी करेगा। अभी हमने, आपने देखा होगा, मैंने अभी कुछ अब किया था यहाँ से, तो हम उसको बोल रहे थे, एक सेकंड, हमने उसको अभी बोला भी था, हमने मेंशन भी किया है।
नेशनल रिसोर्स नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट, ये बनाया गया। अब इसको बोलते हैं NRCSA। ये क्यों बनाया गया है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। देखो भाई, हमारे पास अभी तक हम देख चुके हैं, हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास SAU है, SJA है, SJC है। ये क्या है? सोशल ऑडिट यूनिट। ये क्या है? जस्टिस असेंबली। ये क्या है? जस्टिस सेल। ये तीनों लोग हैं हमारे पास। अब हमारे पास एक टर्म आ गई नई, NRC। तो ये क्या कर रही है? ये बेसिकली एक तो ये बनी है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ये आपको अगर इसको विजिट करना है तो ये आपको कहाँ पे मिल जाएगी? ये मिल जाएगी आपको नेशनल इंस्टीट्यूट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के अंदर, सोशल डिफेंस के अंदर। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? न्यू दिल्ली में। चलो भाई, यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है लुक आफ्टर गार्ड। किसको? कि जो सोशल ऑडिट हो रहा है वो स्मूथ हो रहा है। क्या वो स्मूथ हो रहा है? क्या वो इफेक्टिव है? इफेक्टिवली उसको कर पा रहे हैं हम? किसको? सोशल ऑडिट को कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट करना किसके साथ? सोशल ऑडिट यूनिट के साथ, जो स्टेट लेवल पे बनाई गई है। हमें भी पता है स्टेट लेवल पे ये बनाई जाती है। किसके द्वारा? रूल 4 के, जो कि 2011 में आए थे ऑडिट स्कीम रूल्स पर। ठीक है, ये स्टेट लेवल पे बनाई गई है तो इसको कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट क्यों करना है? ताकि हम मॉनिटर कर सकें। टू मॉनिटर प्रोग्राम, वो सॉरी, टू मॉनिटर प्रोग्राम, कहाँ से आ गया? प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट। क्वालिटी ऑफ ऑडिट, क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट ये बनाया गया। ये तो बेसिकली अगर इसको समअप भी करना हो तो ये तो स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल, प्रोसीजरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है कहीं? भाई क्या पता जो सोशल ऑडिट में यूनिट में मेंबर है उसका कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल ऑडिट, या जो पर्पस को खत्म कर रहे हो। बेसिकली पर्पस, पर्पस ऑफ सोशल ऑडिट। कहीं वो उनको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे? जो स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उसमें किसी का, कहीं उसमें एरर तो नहीं है? तो बेसिकली उसको वो चेक, क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये काम है NRCSA का। ये एक काम और करते हैं हमारे, ये देते हैं टेक्निकल सपोर्ट। ये टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रोवाइड करते हैं सोशल ऑडिट यूनिट्स को। और ये ब्रिजिंग गैप भी है। कैसे है और किसके बीच में है? जो डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट का, उसके और स्टेट के, SAU के। अब क्यों है? कैसे है? देखो भाई, ये कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, ये लुक आफ्टर भी कर रहा है। तो इसको बनाया किसने? इसने। इसको बनाया किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने। इन दोनों के बीच को, इसको कौन टेक्निकल दे रहा है? NRCSA। इसको गठित किसने किया है? इसने। इसने क्यों किया है? ताकि वो इसको लुक आफ्टर कर सके। तो ये इससे सारी बाद में रिपोर्ट कहाँ जाएगी? इस पे, NRCSA पे। जब वो स्टेट लेवल को पार कर लेगी, यहाँ से जाएगी इस पे। तो चेक्स एंड बैलेंसेस बेसिकली। अच्छा, अब वो चेक कैसे करेंगे? तो कुछ उनके पास देखो सोशल ऑडिट की रिपोर्ट्स आई होगी, सोशल ऑडिट की रिपोर्ट्स आई होगी। उनका वो एट लीस्ट 2%
रिपोर्ट्स होंगी, 2% जो रिपोर्ट्स होंगी उनका वो खुद टेस्ट ऑडिट करेगा, टेस्ट ऑडिट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे क्वालिटी चेक हो जाएगी ऑफ दैट SAU, कि क्या वो क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं हमें, जो उनकी रिपोर्ट से क्या वो क्वालिटी बेस्ड है। ऐसे ही तो नहीं बना दी हवा में कि 2 बेनिफिट्स इससे मिले और बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो भाई, अब देखो, हमने इतनी 2 लेक्चर्स में बात की है कि भाई सोशल ऑडिट ये होता है, ये जस्टिस असेंबली है, ये यूनिट है, क्या इसका पर्पस है। तो अगर मैं बात करूं रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ व्हाट सोशल ऑडिट यूनिट्स, इसका काम क्या है, इसका काम, तो भैया इसका पहला काम है कि ये कैलेंडर को प्रिपेयर करेगा, कैलेंडर को प्रिपेयर करेगा, जो हमने प्रोसेस में देखा था सबसे पहला स्टेप्स। कैसे प्रिपेयर करेगा, ये होंगे एज पर टारगेट्स। अब टारगेट्स कौन दे रहा है, टारगेट सेट करता है NRCSA, ये है जो टारगेट को सेट करके उसको दे रही है। कैलेंडर बनाया तो कैलेंडर अप्रूव हो जाएगा, जब कैलेंडर अप्रूव हो जाएगा तो वो अप्रूव्ड कैलेंडर को सेंड कर देंगे, किसको, नोडल डिपार्टमेंट को, नोडल डिपार्टमेंट को भेज दिया कि भाई ये कैलेंडर है, अलोंग व्हाट इंस्टीट्यूशंस को, अलोंग व्हाट इंस्टीट्यूशंस को जिनको ऑडिट किया जाना है। डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूशंस को भेज दिया कि भाई तुम्हारा ऑडिट होना है, ये अप्रूव कैलेंडर है, इसके अकॉर्डिंग होगा। तीसरा, हमने देखा था सोशल जस्टिस सेल भी ये बना रहे हैं, तो यानी कि ये सोशल जस्टिस सेल बनाएंगे जो क्या करेगी, जो एक्चुअल में परफॉर्म कर रही है सोशल ऑडिट, इसका काम होगा परफॉर्म करना सोशल ऑडिट को। नंबर फोर, नंबर फोर्थ नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो भाई अब इनके पास रिपोर्ट्स आई, कुछ इनके पास रिपोर्ट्स आएंगी, कुछ इनके पास ATR आएगा, यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगा, कोई फीडबैक आएगा, कोई फीडबैक आएगा, कोई वेरिफिकेशन आया, कोई वेरिफिकेशन आया, इनको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन इनटू व्हाट, लोकल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। एंट्री पॉइंट मीटिंग भी ये करवाते हैं, कैलेंडर तो इन्होंने बनाया, एंट्री पॉइंट मीटिंग भी ये करवाते हैं। एंट्री पॉइंट मीटिंग में कौन आ रहा है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में सभी स्टेक होल्डर्स आते हैं, मेंबर्स आते हैं, उनके बीच में मीटिंग होती है, चलो भाई हो जाती है। नंबर 6, रिसोर्स पर्सन को डिप्लॉय ये करेंगे, डिप्लॉय करना है रिसोर्स पर्सन को, ये भी हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा है। नंबर 7, इंश्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे जो वेरिफिकेशन होगा या जो वैलिडेशन होगी, जो मीटिंग होगी, यानी कि ये इंश्योर कर रहे हैं कंडक्ट ऑफ वैलिडेशन मीटिंग, वैलिडेशन मीटिंग, ये भी इसको कंडक्ट कर रहे हैं। सब काम कौन कर रहा है, सोशल ऑडिट यूनिट कर रही है, तो इसको बहुत बड़ा काम है अगर सोशल ऑडिट को सफल बना। अगर इसमें गलती हुई, कहीं चूक हुई, तो दिक्कत आ जाएगी। भाई रिपोर्ट आई, फाइनल रिपोर्ट बन गई, तो उसको अपलोड भी करेंगे, अपलोड कर रहे हैं सोशल ऑडिट की रिपोर्ट्स को, कहाँ पर, हमने बात की थी सोशल ऑडिट के MIS पे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, यानी कि पोर्टल पे। चलो भाई हो गई। अब जो एक्शन टेकन रिपोर्ट बनी थी उस पे फॉलो अप भी लेंगे, फॉलो अप ऑन ATR, फॉलो अप लेना जरूरी है। नंबर 10, कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे किसके साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना इनका काम है, कि भाई ये कोऑर्डिनेटेड स्मूथ चलते रहे। नंबर 11, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी,
ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसेस ये भी इन्हीं का काम है। नंबर 11 हो गए। नंबर 12 क्या है? अब ये बनाएंगे एनुअल रिपोर्ट स्टेट की। एनुअल एनालिटिकल एनालिटिकल रिपोर्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये इन्होंने बना दी, यानी कि अपनी इन्होंने एनुअल रिपोर्ट बना दी है कि, और उसको स्टेट को वो भेज देंगे। ये हुई इनके रोल्स की बात। क्या क्या देखा हमने? भाई हमने देखा कैलेंडर बनाया। कैलेंडर बनाने के बाद वो किस बेसिस पे बनाया? टारगेट बेसिस पे बनाया। उसको भेजा SBI से कि भैया देखो ये हमने कैलेंडर बनाया है। उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव नहीं करते तो दोबारा बनेगा। अप्रूव होने के बाद वो कैलेंडर भेजा गया नोडल डिपार्टमेंट को कि भैया तुम्हारा सोशल ऑडिट होना है, तो ये उसका कैलेंडर है, ऐसे ऐसे होगा, इस डेट को ये हो। फिर उन्होंने बनाई सोशल जस्टिस सेल कि भैया तुम परफॉर्म करो। उन्होंने उसके रिसोर्स पर्सन कि भैया ये हमारे 15 लोगों की या 10 लोगों की टीम होगी, ये परफॉर्म करेगी, ये बहुत इफेक्टिव लोग। ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, अलग अलग। हमने यूथ लिया है, हमने एकेडमिक से उठाए हैं, हमने एनजीओ से, हमने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे ऐसे हमने लिए हैं। उनको हमने डिप्लॉय कर दिया, इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। बाकी उसका काम क्या है? रिपोर्ट लेना। एटीआर की जो रिपोर्ट है, या जो सोशल जस्टिस सेल रिपोर्ट बनाया है, वो फीडबैक लेना, वेरिफिकेशन आया तो उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ताकि लोकल के जो लोग हैं वो समझ सके। तभी तो उसका फायदा है पब्लिक डोमेन में होने का। अगर सारी रिपोर्ट इंग्लिश में हो, किसी को इंग्लिश ना आती हो, कैसे काम चलेगा? क्या बेनिफिट हुआ? कुछ नहीं। पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, रिसोर्स वेस्ट। अगर वो सिर्फ इंग्लिश में है, उसका कहीं प्रचार नहीं हुआ है, वो पब्लिक डोमेन में ऐसे ही पड़ी है, किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ है हमारे पास। चलो भाई आगे चलते हैं। वे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे अगर हम देखेंगे, आगे हमें बात करनी है कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं किसमें? effectiveness में। तो भैया पहला देखो, सबसे कॉमन क्या हो? कॉमन स्टैंडर्ड प्रोसीजर। हम इसको लैग कर रहे हैं। लैग हम इसको क्या कर रहे हैं? लैग कर रहे हैं, क्योंकि सभी स्टेट का अपना अपना प्रोसीजर है, तो इसलिए वो कॉमन नहीं है। कॉमन वेरिएशन आती है तो दिक्कत होती है। हम वहां पे क्या कर रहे हैं? लैग कर। अवेयरनेस भी नहीं है, लिमिटेड अवेयरनेस अमंग किसके बीच? बेनिफिशियरीज को पता ही नहीं है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन लेने आया है वो सोशल ऑडिट यूनिट से आया है, या स्टेक होल्डर्स। उनको तो उनके मालिक ने बोल दिया कि एक आदमी आएगा, वो आपसे ऐसे ऐसे पूछो, ये जवाब देना है। तो वहां पे दिक्कत आती है, वो जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ होम मार्जिनलाइज एंड वनरेबल्स। अब देखो, अगर कोई बेनिफिशियरी वुमेन है, उससे अगर वुमेन बात करेगी तो ज्यादा बेटर हो मेन के कंपैरिजन, क्योंकि वो एक इमोशनल कनेक्ट आ जाता है वुमेन के साथ। ठीक है, ओके। भाई हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, तो अगर ये हो रहा है तो यानी कि ट्रांसपेरेंसी एम्पर हो रही है। एम्परिंग ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हम तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं सोशल ऑडिट को, लेकिन ये तो ट्रांसपेरेंसी को एम्पर कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी को, और भी इंडिपेंडेंस को इंडिपेंडेंस को। चलो भाई, इन चीजों का एम्परिंग हो रही है भाई। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक्सपर्टीज भी नहीं है। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, यानी कि हम ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं। सोशल ऑडिट पे हमने रिसोर्स पर्सन रखे, बट उनके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है, या हमने उनको ट्रेनिंग ही नहीं दिया। फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव SA सोशल ऑडिट, हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं की है, ट्रेनिंग ही नहीं दी है। और हमारे पास पेनल्टी का भी इशू।
स्ट्रिंजेंट पेनल्टी। रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट में बोल दिया हम तो काम कर देंगे सर। तो इसीलिए इसको टूथलेस प्रैक्टिस भी बोला जाता है, क्योंकि हम लैग करते हैं, इसको क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। ये है टूथलेस प्रैक्टिस। बना दी हमने, हमने बोला सोशल ऑडिट यूनिट ये करता है, ये करता है, लेकिन हमने पेनल्टी नहीं रखी। डर ही नहीं है किसी में। और भाई लोकलाइज तो ये होती है, ग्लोबल हो भी नहीं सकती है, क्योंकि लोग हमें देखने भी होते हैं। अब क्या हुआ उसके बाद, सोचो कुछ और हो सकता है क्या? आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी बताऊंगा। हमारे पास क्या है, जो ऑडिटर्स हैं वो भी तो ट्रेंड नहीं है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग हम लैग कर रहे हैं। एब्सेंस है हमारे पास ट्रेंड ऑडिटर्स का, हम इनको लैग कर रहे हैं। ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो चैलेंजेस हैं हमारे साथ। अब हम बात करेंगे किसकी, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन भी तो होगा ना, वे फॉरवर्ड होगा, या हम इसको इफेक्टिव कैसे बनाएंगे। तो हम इसको लिख देते हैं, हाउ टू मेक इट इफेक्टिव। हाउ टू मेक इट इफेक्टिव। और हमें इसको टूथलेस से कैसे बाहर, हम इसके टूथ कैसे देंगे, हाउ टू मेक इट इफेक्टिव। भाई कैसे देंगे, ऐसे देंगे सर। देखो देखो, सबसे पहले कैपेसिटी बढ़ाएंगे, इंस्टीट्यूशनल को हमें इंक्रीज करना है। कैपेसिटी को हमें इंक्रीज करना है किस लेवल पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो है, वो तीनों लेवल पे करनी है हमें, एट ऑल 3 लेवल्स। क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। हम इसको बोल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयड नहीं है इतना। अगर वो कमी है, हमें क्यों बढ़ानी है इसको, ताकि हम इंफॉर्मेशन कर सकें, इंफॉर्मेशन की स्टोरेज कर सकें एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें इफेक्टिवली उसका, एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है भाई, ये हमारा एक पर्पज। दूसरा पर्पज, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगा, जब हम उसको एजुकेशन करेंगे, और प्लस अवेयरनेस, प्लस अवेयरनेस फॉर हुम, ग्राम सभा के मेंबर्स के लिए, ग्राम सभा के मेंबर्स के। जब ये एजुकेट होंगे, अवेयर होंगे, तो ये सही जानकारी देंगे। इससे क्या बढ़ेगी, राइटफुल इंफॉर्मेशन जाएगी, राइटफुल ऑडिट ये कहलाएगी, राइटफुल इंफॉर्मेशन इससे आएगी, वही हमें चाहिए। पेनल्टी क्लोज भी चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए, पेनल्टी क्लोज लाओ भाई, पेनल्टी लाओ। प्लस लीगल प्रोसीडिंग्स, ऐसा भी ना हो कि वो अनजस्टिफाइड हो जाए, लीगल प्रोसीडिंग्स, पेनल्टी क्लॉज। उसके बाद सिविल कोर्ट पावर जैसे दी गई है ना, एनएचआरसी को, सिविल कोर्ट्स पावर टू सोशल जस्टिस असेंबली फॉर नेचुरल जस्टिस, ये पावर उनके पास होनी चाहिए। अगर ये होगी तो उनको बहुत मदद करेगी। बहुत, आप एनसीएससी, एनसीएसटी, बहुत इंस्टीट्यूशंस के पास है ये पावर, इनके पास भी होनी चाहिए सिविल कोर्ट की ये पावर, किसी को समन कर सके, एविडेंस कलेक्ट कर सके। अब देखो, हमारे पास दो मॉडल हैं जो कि काफी सक्सेसफुल माने जाते हैं। एक मॉडल है भाई आंध्रा का, आंध्र प्रदेश का मॉडल है। एक मॉडल है भाई यार, किसका, झारखंड का। इन दोनों को सक्सेसफुल माना गया है, यानी कि इन दोनों को हम बोलते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिस हो रही है इनकी सोशल ऑडिटिंग में। हाँ भाई बिल्कुल हो रही है। इसने तो बनाया, क्या बनाया इसने, बनाया SSAAT। ये क्या है, सोसाइटी है, सोसाइटी है फॉर व्हाट, सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट
अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है भाई, सोसाइटी बनाई, सोशल ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, नाम रख दिया SSAA। ये है एक ऑटोनोमस बॉडी। क्या है भाई? ऑटोनोमस बॉडी है ये। किसके अंदर है ये आती है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, स्टेट का ही डिपार्टमेंट है, आंध्र प्रदेश का ये डिपार्टमेंट। ठीक है, आंध्र। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। देखो, इसमें क्या नहीं हो रहा है? इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। हाँ भाई, नहीं हो रहा है। हमने कब बोला हो रहा है? ये है एक फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसमें गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये मॉडल सक्सेसफुल क्यों हुआ। हम इसमें पब्लिक विजिलेंस करते हैं। पब्लिक जागरूक है हमारे यहाँ, हमने उनको जागरूक किया। वही जो हमने ऊपर बात की थी वो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। हम बनाते हैं सोशल ऑडिट फॉर पब्लिक, हम हियरिंग भी करते हैं। पब्लिक हियरिंग्स हम करते हैं इस पे। पब्लिक हियरिंग्स भी हम कर रहे हैं। हमारे पास ट्रेंड सोशल ऑडिटर्स भी हैं, इनके पास क्या है? ट्रेंड सोशल ऑडिटर्स। ट्रेंड सोशल ऑडिटर्स भी हैं इनके पास। उसमें वो लोकल यूथ को जगह देते हैं, तो वो उसको बेटर तरीके से समझते हैं एरिया को। और भाई ये सक्सेसफुल रहे हैं, इनकी हिस्ट्री बताती है कि ये सक्सेसफुल रहे हैं। ये क्या रहे हैं? सक्सेसफुल रहे हैं। सक्सेसफुल ये हुए हैं किस चीज में? अनकवर करने में इन्होंने सक्सेसफुली अनकवर की है क्या? इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, रिकवरिंग फंड्स, रिकवरिंग फंड्स, ये भी। और एक्शन, एक्शन भी हुआ है इनकी मदद। एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर, एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर। ये किसकी बात हुई भाई? आंध्र प्रदेश की। अब बात करेंगे झारखंड मॉडल की। देखो झारखंड मॉडल में ज्यादा डिफरेंस नहीं, काफी चीजें तो सेम मिली। जैसे क्या सेम मिलेगा भाई? पब्लिक हियरिंग यहाँ पर भी हो रही है, पब्लिक हियरिंग यहाँ पर भी हो रही है। सॉरी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टेस्ट ऑडिट भी हो रहे हैं, टेस्ट ऑडिट भी हो रहे हैं, टेस्ट ऑडिट भी यहाँ पर कराया जाए। अच्छा, इन्होंने जो एसएयू बनाया है वो इंडिपेंडेंट बनाया है, वो इन्होंने बनाया है किसी एक सोसाइटी के। उसका नाम रखा गया है JSLPS। JSLPS, ये क्या है? JS का मतलब हो गया झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, प्रमोशन सोसाइटी। ये हो गया भाई, झारखंड के अंदर ये चलता है। दूसरा, ये कराते हैं कल्चरल वर्कशॉप, कल्चरल वर्कशॉप्स। वो नहीं करा रहे बट लेकिन वो ट्रेंड को हायर कर रहे हैं भाई, ट्रेनिंग वो भी दे रहे होंगे। ठीक है भाई, ये करा रहे हैं क्या? कल्चरल वर्कशॉप्स। और इसमें एक्टिव बेनिफिशियरी का पार्टिसिपेशन भी होता है, बेनिफिशरीज का पार्टिसिपेशन भी हो रहा हो। ठीक है भाई, चलो। ये हुआ झारखंड मॉडल, आंध्रा मॉडल। और देखो, अगर सोशल ऑडिट को कंफर्म कराना है तो यानी कि कोई ना कोई किसी गलत काम की खबर भी देगा ऑर्गेनाइजेशन की या किसी की, तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन होनी बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है?
एक सेकेंड। विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। ये स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, लीगलाइज होना ही चाहिए। अच्छा। अ, अगर बात करो किसकी, इसमें क्या बच जाता है अभी। हमने सोशल ऑडिट देखा, हमने प्रोसेस देखा। एक छोटी सी चर्चा और है। एक बॉडी बनाई गई सोशल ऑडिट की, एडवाइजरी बॉडी बनती है। एडवाइजरी बॉडी इसको बोलते हैं साफ, SAAB। ये बनाई जाती है भाई। चलो भाई, बना दी। नाम भी दे दिया, नामकरण भी कर दिया। क्या नाम दिया भाई? साफ दे दिया। चलो भाई, दे दिया। ये पहली मीटिंग इसने अपनी अटेंड की थी, या पहली मीटिंग इसने की है जनवरी 2024 के अंत। ये बेसिकली गाइड करने के लिए बनाई, कि भाई गाइड करो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ताकि क्या हो सके, सोशल ऑडिट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके। इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके। देखो, हमने इसमें बहुत सारी अभी चैलेंजेस देखे हैं, तो यस, उसको हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके। और ये भी कहाँ बना है? ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में बना है। NI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ये भी इसी में बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। ठीक है भाई, ये बन गया। मेंबर्स होंगे कुछ। अब मेंबर्स हमें चाहिए ताकि हम ओवरऑल अप्रोच को ले सकें। तो हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ये इसके मेंबर है। पर्सन विद डिसेबिलिटी मिनिस्ट्री, ये भी इसमें आती है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एक ये भी है। उसके बाद हम रूरल एरियाज की तो बात करते ही हैं, तो रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। हमारा कुछ इंस्टीट्यूट भी है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट है। किसका है? रूरल डेवलपमेंट का। ऑफ व्हाट? रूरल डेवलपमेंट। अब भाई सब चीज हो रही है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पीछे रहेगा? काम तो ये उसका भी है ना। तो हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट भी आ जाता है। ऑफ व्हाट? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो गया। हमारे पास टाटा का इंस्टीट्यूट भी है, सोशल साइंस में आता है वो। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। बहुत कुछ दिया है भाई टाटा जी ने इस देश को, बहुत कुछ। ठीक है भाई, ये इसके मेंबर्स हो गए। और जब इसके मेंबर्स हो गए, तो इसके लिए तो इतनी ही जानकारी है। ये बेसिकली बनाई इसलिए गई है ताकि हम सोशल ऑडिट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके प्रॉपर वे। भाई यहाँ पे आपका सोशल ऑडिट का टॉपिक देखो खत्म हो जाए। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको अगले लेक्चर में कवर करूं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका सोशल ऑडिट कंप्लीट हो जाता है मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेंस में ये पूछा जाता है रोल क्या है, क्या उसकी जरूरत है, क्या उसमें चैलेंजेस है, और वो कैसे हमारी हेल्प। ठीक है भैया, सोशल ऑडिट ये हो गया। हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ई गवर्नेंस। नेक्स्ट, आज नहीं। तो आज के लिए धन्यवाद आप सभी का। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। और ऐसे ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त, सहपाठी, साथी, इंडियन सिटीजन आयुष भारत द इंडिया के माध्यम से आपसे जुड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।